हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, अपना चैप्टर चल रहा है माध्य मादि का विचलन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और इसकी एक क्लास अभी डल चुकी है, अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो, हमने ये जो कल वाली क्लास थी ना भाई, इसमें मैंने माध्य बता दिया है, माध्यिका का बता दिया है, बहुलक भी बता दिया है और परिसर यानी रेंज भी बता दिया है। आज हमारा जो टॉपिक होगा ना, आज हम मेनली इन तीनों चीज़ों पर काम करेंगे। विचरण, इसी को प्रसरण कहते हैं, इसी को प्रसार भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन नाम है एक ही के, विचरण, प्रसरण या प्रसार एक ही नाम है। ठीक है, और 6वें नंबर पे मानक विचलन पर बात करेंगे और विचरण गुणांक पर काम करेंगे। एक मिनट में आपको चीजें बता देता हूँ जो मैंने कल पढ़ाया है ना, उस पे इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखना। मैं आपको कल वाली चीजें एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 10 10 9 10 10 11 10 11 9। माना कि ये एक सवाल है। अब इसमें भाई अगर मैं आपसे कहता कि भाई माध्य बताओ, तो आप क्या कर रहे होते? आप इन सबको जोड़ करके और जितने अंक है अपने से भाग दे रहे होते, तो ये क्या हो जाता? हमारा माध्य हो जाता। तो मैं सबसे पहले आपको माध्य निकाल के बताऊं, तो इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। 10 और 10 20, कितने? 20 30 40 50। अब ये तो हो गया 50। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर 20 ये हो गया है, इन दोनों को मिलाकर के 20 ये हो गया, 20 और 20 40, टोटल हो गया 90। और कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं क्या? माध्य। और अगर माध्यिका की बात करते तो माध्यिका कैसे निकालते? तो मैंने आपको बताया हुआ कि माध्यिका निकालने के लिए पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। मतलब कि इनको क्या होता है? आरोही क्रम में जमाना होता है। तो पहले मैं इसको आरोही क्रम में जमा के बताऊं, तो पहले 9 आएगा, फिर से 9 आएगा क्योंकि 2 बार है, फिर 10 आएगा, ये 10 5 बार है शायद, 1 2 3 4 5, 4 बार होगा, ये 5 बार। और 11 कितने बार है? 2 बार, 1 और 1 2 बार। तो ये हो गया क्या? असेंडिंग ऑर्डर जमा लिया। तो माध्यिका तो मैंने आपको बता दिया, इन सबको जोड़ करके सबसे भाग देना, ये हो गया माध्य। अब माध्यिका के लिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना होगा, और इसमें से जो बीचों बीच आएगा ना, वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 4 इधर गए और 4 इधर गए, 1 2 3 4 इधर गए और ये 4 इधर, और ये हमारी क्या हो जाती है? माध्यिका हो जाती है। तो ये हो गया माध्य और ये हो गई माध्यिका। ठीक है, ये क्या हो गई भाइयों? अपनी माध्यिका हो गई। तो ये दो टॉपिक ऐसे मैंने आपको बताए थे। अब अगर हम बहुलक की बात करें, तो बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा, मतलब मॉड। अब सबसे ज्यादा बार तो अपना 10 आ रहा है, तो अगर हम इसकी बहुलक की बात करें तो बहुलक तो 10 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फैक्ट हो गया। मैंने कल की वीडियो में ये सब चीजें डिटेल से बताई कि जो भाई बहन पहली बार पढ़ रहा है ना, पहले पुरानी वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली। ठीक है, पार्ट नंबर 1 वाली मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूँ परिसर कैसे निकालोगे, तो सर इसका परिसर कैसे निकालोगे? परिसर मतलब कि रेंज। रेंज के लिए सबसे छोटा वाला अंक उठाओ और सबसे बड़ा वाला अंक उठाओ। बड़ा वाला 11, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा रेंज होगा। हाँ या ना? सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होगा? डिफरेंस ही हमारा रेंज होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने चारों टॉपिक देखे। एक बार फिर से, माध्य की अगर बात करोगे तो इन सबको जोड़िए और टोटल अंकों से भाग दे दीजिए। सबको जोड़ा तो 90 आया, और टोटल अंक कितने बन रहे हैं? 9, तो भाग दे दिया 10। ये हमारा क्या हो गया? माध्य हो गया। और जब माध्यिका की बात कर रहे होंगे तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, मतलब आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम भी मैंने आपको कल बता दिया है अच्छे से। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना, जो एकदम बीचों बीच आएगा ना, वही हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। अगर बहुलक की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा या मॉड होगा। इसके अलावा परिसर की मैंने अभी बात की, सबसे बड़ा वाला अंक उठाइए और सबसे छोटा वाला अंक उठाइए। सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा जी? वही हमारा होगा क्या? परिसर या रेंज। ठीक है ना? तो यहाँ तक का हमने देख लिया है। अब आगे, यहाँ से अब आगे। ठीक है, देखो इसी प्रश्न से मैं आपको सिखा दूंगा। मैंने लिखा था क्या? 10
10 9 10 10 11 10 11 9। ये हमारा प्रश्न है। क्योंकि मैं ये वाला प्रश्न बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला प्रश्न कई बार आया है एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, कभी इससे पूछ लिया गया रैंक, कभी पूछ लिया गया माध्य, कभी पूछ लिया गया माध्यिका। अगर भाई मैं इसका विचरण निकाल रहा हूँगा ना, भूलना नहीं भाई, विचरण, प्रसरण या प्रसार ये सब एक ही चीज होती है, प्रसरण या प्रसार। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसका माध्य निकालना होगा। सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना होगा। तो एक बार फिर से आप माध्य निकालना सीख जाओगे। इन सबको जोड़िए, माध्य के लिए इन सबको जोड़िए। अगर जोड़ोगे 10 20 30 40 50 तो ये हो गए, 50 ये हो गए। अगर बात करें तो ये 20 हो गए 70, और ये वाला 20 हो गए कितना, 70 20 90। और 90 में आपने 9 से भाग दिया क्योंकि टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। तो ये हमने जो निकाला है ना भाई, ये निकाला हमने माध्य, ये निकाला है हमने माध्य, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया माध्य। यहाँ तक की चीजें समझ में आई, ठीक है। अब प्रसरण निकालने के लिए पहले इस 10 में से इस 10 को घटाइए, और 10 में से 10 घटा करके इसका वर्ग करना होगा, प्लस 10 में से 10 घटा करके फिर वर्ग करना होगा, फिर 10 में से 9 घटा करके वर्ग करना होगा, फिर 10 में से ये वाला 10 घटा करके वर्ग करना होगा। मैं पहला प्रश्न आपको पूरा फुल डिटेल से बताऊंगा। फिर इसके अलावा फिर 10 में से फिर 10 घटा करके वर्ग करें। बात यह है कि ये वाला जो माध्य है, इस माध्य में से ये घटाकर वर्ग, माध्य में से ये घटा करके वर्ग, फिर माध्य में से ये घटा करके वर्ग, फिर माध्य में से ये घटा करके वर्ग, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। अब 10 में से 11 घटा करके वर्ग करोगे, अब फिर 10 में से 10 घटा करके वर्ग करोगे, 10 में से 11 घटा करके वर्ग करोगे, ठीक है। और फिर 10 में से 9 घटा करके आप वर्ग कर रहे होंगे, ठीक है ना। और फिर इस पूरे का क्या करना होगा, हमें इस पूरे का रूट अंडर निकालना होगा, इसका पूरे का रूट निकालना होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये इतना किया और इनमें भाग देना होगा टोटल अंकों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इनको सोल्व कर रहे होंगे ना तो भाई ऐसा करना, 10 में से 10 गया तो 0 पर वर्ग, फिर यहाँ पर 0 पर वर्ग, फिर यहाँ पर 1 पर वर्ग तो 1 बनेगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, यहाँ पर 1 पर वर्ग तो 1 ही बनेगा, -1 बनेगा, पर -1 का जब आप वर्ग करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0 बनेगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 1, और इन सब के बटे में जाएगा कितना, 9। इधर देखना, इसको जब जोड़ोगे तो 1 2 3 4, और 4 के बट्टे में 9, और ये इतना आया, इसको अंत में रूट में रखना होता है। तो ये बना कितना, 2/3। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, मैं एक हल्का सा उदाहरण लेके समझाता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आए। देखो ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मैंने एक सवाल लिखा, बहुत छोटा सा लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें, तो मैं एक हल्का सा उदाहरण आपको बताऊं, 5 10 15 20 और 25। आप इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले आप इसका माध्य निकालिए। माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माना कि ये हो गया कितना, 30 हो गया, है ना। ये 25 30 30 और 30 60 5 65, और 65 में आप भाग दो कितने का, 1 2 3 4 5 का, और जब आपने 5 से भाग दिया तो ये आ गया कितना, 13 पंजे 65 करके, तो ये आ गया माध्य। माध्य तो हम निकाल पाए, कितना आ गया, माध्य आ गया कितना, माध्य आ गया कितना, 13। तो बस ऐसा है कि इसमें से इसको घटा करके वर्ग करो, 13 में से 5 घटाया तो बचा 8, 8 पर वर्ग करो, 13 में से 10 घटाया तो बचेगा 3, 3 पर वर्ग करो, 13 में से 15 घटाया तो -2, तो -2 पर वर्ग, 13 में से 20 घटाया तो -7, इस पर वर्ग करो, 13 में से 25 घटाया तो बचेगा कितना, -12, इस पर वर्ग करो, और जितने अंक है ना उससे भाग दो, 1 2 3 4 5, बस 5 से भाग दे दो। इसको जब सोल्व करोगे
ये सबका सब रूट में आता है पूरा पूरा। 8 टी कितना बनेगा 64 बनेगा, 3 तिरका 9 बनेगा, 2 का वर्ग 4 बनेगा, 7 सतैया 49 बनेगा और 12 का 144 बनेगा। और ये सबका सब हो रहा होगा रूट में। आप इन सबको जोड़िए। जब मैं आपसे कहूँगा जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 और 4 13 4 हो जाएगा 17, 17 और 9 कितने हो जाएंगे 26, 26 हजार 30 और बचा कैरी 3, 3 बचा ना, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 6 हो जाएंगे कितने 17 और बटे में था कितना 5 था, सॉरी ये कहाँ पे लगा हुआ, ये बटे में 5 था। 5 से अगर भाग दोगे तो ये निकलेगा रूट अंडर 34 और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई प्रसरण हो जाएगा या विचरण हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ। मैंने आपसे कहा भाई तो भाई मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। 2 4 3 6 और 5 इस तरह का अगर मैंने आपको सवाल दिया और मैंने कहा इसका भी विसरण सॉरी प्रसरण बताइए। देखो मैं अलग अलग नाम बोल दे रहा हूँ, कई बार मैं प्रसरण बोल रहा हूँ, कई बार विचरण, इस सब का एक ही मतलब है। ठीक है ना। अगर आप इसका प्रसरण निकाल रहे होंगे ना तो सबसे पहले आप माध्य निकालिए। सबसे पहले आप माध्य निकालिए। इन सबको जोड़ना 2 और 4 6 3 9 6 15, 15 और 6 15 और 5 कितने होगा 20। अब 20 में भाग दे दीजिए 1 2 3 4 5 का, तो ये बन गया कितना 4, तो माध्य निकल गया 4 निकल गया माध्य। अब 4 में से 2 घटाया तो 2 बचा, वर्ग करो इसका। 4 में से 4 घटाया तो 0 बचा, वर्ग करो इसका। 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा, इसका वर्ग करो। 4 में से 6 घटाया तो माइनस के 2 बचा, इसका वर्ग करो। 4 में से 5 घटाया तो माइनस का 1 बचा, इसका भी वर्ग करो। और जितने अंक है उतने से हमें भाग देना होगा, 1 2 3 4 5। बस अब ये करना है कि सबको रूट में रखना होता है। आप ध्यान रखिए ये चीज़ें कई बार प्रश्न में जब आती है ना तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये तो गए कितना 2 का वर्ग 4 बनेगा, ये 0 बना, ये 1 बना, ये 2 का वर्ग फिर 4 बना, 1 बचा और बटे में 5 चल रहा है। 4 और 4 8 और ये होगा 2 10, तो 10 बटे 5, 5 से कट गया 2 बार, तो रूट के बटे में 2, रूट में बच गया कितना 2, करणी 2। तो इस तरह से हम विचरण या क्या बोलते विचरण प्रसरण या प्रसार, इसी को इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। तो इस तरह से आप विचरण समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो हम कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल करते हैं। तो फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, एक मिनट यहाँ पर समझना, ये है मानक विचलन। अगर ये निकलता कैसे है तो मानक विचलन अलग से नहीं निकलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ओ भाई पंखा बंद कर देना, ये फॉर्मूले से निकलता है। मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है, जो प्रसार निकलता है ना प्रसार, उसी का रूट कर देना, उसका रूट कर दोगे तो सीधा निकल जाएगा मानक विचलन। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, नोट कर, इसको नोट कर लेना। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए। तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर प्रसार। देखो प्रसार बोलते हैं इसी को, देखो प्रसार प्रसरण या विचरण, कभी कभी विचरण बोले, कभी कभी प्रसरण बोले, कभी कभी वो प्रसार बोले। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको समझ में आए। देखो आज का जो पहला सवाल है इसका मानक विचलन का, किसी आंकड़े का प्रसार। अब देखो प्रसार की बात कर दी है, प्रसार 121 है, तो मानक विचलन बताइए। अब देखो क्या दिया है हमें, प्रसार दिया है, प्रसार दिया है 121 दिया है। अब पूछा उसने मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं मानक विचलन को SD लिखूंगा, है ना, ये पूरा भी लिख देता हूँ। मानक विचलन, ये जो मानक विचलन है ना, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसार, ये प्रसार। तो अंडर रूट प्रसार का मान कितना 121, पर रूट से बाहर ये निकल जाता है सीधा सीधा 11, तो हमारा मानक विचलन कितना आ गया भाई 11 आ गया ना। हाँ, और इसी के जैसा ये सवाल है, किसी श्रृंखला का विचरण। अब देखो विचरण बोल दिया, यहाँ पर उसने प्रसार शब्द यूज किया और यहाँ पर उसने विचरण यूज किया।
तो आप इसका एक ही मतलब होता है, किसी श्रृंखला का विचरण यदि 216 दिया हो तो मानक विचलन बताइए। अब देखो हमें क्या दिया है सवाल में, विचरण दिया है, विचरण का मान कितना दिया भाई 216। तो आप इसको देखो, ये इसी का एक ही मतलब होता है। अब रूट के अंदर रखो कितना 216, और 216 कितने का वर्ग होता है 216, तो ये 6 का घन होता है भाई। 216 ऐसा लिखा था 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार, तो आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, पर ये वाला ये जो पेयर बन रहा है वो पूरा बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर कितना बच गया 6। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पाए, मतलब मानक विचलन निकाल पाए कितना 6√6। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल देखते हैं। इसमें दिया है किसी आंकड़े का प्रसार 144 है तो मानक विचलन बताइए। अब मानक विचलन का मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मानक विचलन बराबर प्रसार बोल सकते हैं, प्रसरण बोल सकते हैं। प्रसार कितना दिया है 144, रूट में रखिए, इसकी रूट निकल कर आ जाती है 12। तो आप इतने आसानी से निकाल पाते हो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये सवाल हल्का सा घुमा हुआ सवाल है लेकिन बहुत आसान है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन है कितना 6.5, मानक विचलन है 6.5, तो इस बार प्रसरण पूछ लिया। देखो पिछले 3 सवालों में वो पूछता था क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इस बार उसने वेरिएंस ही पूछ लिया है, ठीक है ना। इस बार उसने उल्टा पूछ लिया, दिया क्या है मानक विचलन दिया है, तो ये मैंने लिख लिया मानक विचलन। मानक विचलन कितना दिया भाई 6.5। अब पूछा है प्रसार, तो देखो जो फॉर्मूला था ना उसी से सोल्व करते हैं। मानक विचलन बराबर प्रसार, ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऐसा था। तो ये मानक विचलन का मान कितना 6.5 दिया, और बराबर में ये था प्रसार, ये रूट के अंदर था। एक काम करिए, ये बाहर तब निकलेगा जब इधर भी वर्ग हो जाएगा और इधर भी वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल जैसा दिया है ना वैसा सोल्व करना, एक नया फॉर्मूला नहीं ड्राइव कर लेना। अब तो बेसिक वैसे में सोल्व कर लेना, ये वर्ग से ये रूट खत्म हो गई तो ये प्रसार तो बाहर हो गया। अब एक काम करो कि ये 6.5 का वर्ग निकालो। आप कुछ समय के लिए काम करिए, यहाँ पर ऐसा मानिए कि यहाँ पर पॉइंट नहीं, तो फिर आप किसका वर्ग निकाल रहे होंगे 65 का। मैं आपको वर्ग निकालने का एक मेथड बता देता हूँ। जब भी आप वर्ग निकाल रहे होंगे और लास्ट में अगर 5 होगा ना, जैसे मैं आपसे कहूँ 25 का वर्ग निकालिए, 35 का निकालिए, 45 का निकालिए, तो 5 का वर्ग तो हो गया 25, और इस 2 से अगली वाली संख्या में गुणा कर देना। ये जहाँ पे जो भी होगा उससे अगली वाली संख्या में गुणा कर देना, तो ये 2 3 6, ये इसका वर्ग। यहाँ पर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, इस 3 में अगली संख्या को गुणा कर दो। 3 में अगली संख्या मतलब 4, 4 का गुणा करेंगे 4 3 12। यहाँ पर भी देखो 5 का तो हो गया 25, अब 4 से अगली वाली संख्या कौन सी है 5, तो 5 में गुणा कर दीजिए। और मैं जब इसका वर्ग निकालना होगा ना 65 का, तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग तो हो गया 25, अब 6 में अगली वाली संख्या गुणा कर दो 42, तो बस ये हो गया 42 25। अब देखो एक संख्या के बाद पॉइंट था ना, अगर वर्ग लगा है तो अब ये 2 संख्या के बाद हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा प्रसार। तो इस तरह से हम प्रसार निकाल पाए। मैं एक सवाल और इसी में ऐड कर देता हूँ, तो इसको भी सॉल्व करके देखो। देखो यहाँ पे 6.5 था, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और एक नया सवाल ड्राइव कर लेते हैं। 8.5 है, तो इसका प्रसरण बताइए। तो आप इसका प्रसरण बताइए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इस बार मानक विचलन क्या दे दिया हमें, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8.5 है तो इसका प्रसरण ज्ञात करो। अब मानक विचलन था 8.5, हमें क्या प्रसरण बताना है, तो फॉर्मूला वही होगा मानक विचलन बराबर करने के अंदर प्रसरण। आपने क्या किया, यहाँ पर मानक विचलन का मान था 8.5 तो रख दिया, ये प्रसरण था, प्रसरण जैसा तैसा। अब देखो जब भी जो चीज हमें रूट जो चीज ज्ञात करना है और वो अगर रूट में दिख जाती है ना, तो उस पर वर्ग कर देना। तो इधर वर्ग किया तो इधर भी वर्ग किया। और अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था वर्ग कैसे निकालोगे।
अगर लास्ट में 5 है ना, जैसे इसका वर्ग निकालना है, कुछ समय के लिए पॉइंट को नकार लेना, तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब 8 में अगली संख्या होंगी 9, और बस 9 का गुणा कर दो, 9 अट्ठा 72, तो इसका वर्ग तो आप निकाल पाए 72 25। अब एक संख्या के बाद पॉइंट थी, तो अब ये दो संख्या के बाद बन जाएगी क्योंकि वर्ग है, तो ये इस तरह से आप प्रसरण भी निकाल पाए। तो मेरे हिसाब से आप प्रसरण देखो, आपने ये चीज भी सीख ली है और मानक विचलन भी सीख ली है। अब ये पूरा पूरा टॉपिक के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं आपको अभी फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फ्रेंड, ये अब लास्ट वाला टॉपिक है विचरण गुणांक, जिसे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं, विचरण गुणांक। अब देखो विचरण गुणांक का भी देखो, अभी हम इसको पूरा टाइप बाय टाइप कवर कर लेते हैं। लास्ट में आपको मैं सबके सब पूरा पूरा फॉर्मूला बता दूंगा, आपको इकट्ठा समझ में आ जाएगा, है ना, पूरा पूरा याद हो जाएगा। अब हम विचरण गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देख लेते हैं। विचरण गुणांक अगर आप बोलेगा ना, अगर बोलोगे तो विचरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, ऊपर माध्य लिखाएगा और बटे में लिखाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि मानक विचलन, ये मानक विचलन हुआ है, और गुणा में 100 आपको हमेशा करना होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ये है विचरण गुणांक का। विचरण गुणांक बराबर माध्य बटे मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को मानक विचलन कहते हैं, गुणा में 100। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब देखो ये जो सवाल है आप इसको सोल्व करो, ये ऐसे सवाल है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल है। अगर इसमें आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो फिर सवाल आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि किसी आंकड़े का माध्य कितना दिया है 7 तथा मानक विचलन दिया है 28, तो विचरण गुणांक बताइए। देखो जो दिया उसको उतारो, माध्य दिया कितना 7 दिया, और मानक विचलन दिया कितना, भाई मानक विचलन को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो एसडी का मान कितना है 28 है। अब बस फॉर्मूला लगा दो विचरण गुणांक का। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर माध्य बटे मानक विचलन और गुणा में 100। तो माध्य कितना था जी 7, और मानक विचलन कितना था 28, और गुणा में है 100। ये 7 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो ये आ गया 25%। देखो जब भी 100 का मल्टीप्लाई होता है समझना वो चीजें परसेंट में ही निकलेंगी। अब देखो ये सवाल बहुत आसान सवाल है, आप आराम से सोल्व कर लोगे। यदि किसी आंकड़े का माध्य कितना दिया है, हमें 10 दिया है, तथा मानक विचलन कितना दिया है जी 80 दिया है, तो इसमें भी हमें विचरण गुणांक बताना है। क्या क्या दिया है हमें, माध्य दिया है, माध्य का मान कितना दिया है 10 दिया है, और विचरण गुणांक मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना दिया है 80 दिया। बस इसको इस फॉर्मूले में सेट करना है। माध्य का मान कितना 10, और मानक विचलन का मान कितना दिया 80, और गुणा में 100। तो बस 0 0 खत्म। 8 से अगर आप भाग दोगे तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 25 में अगर 2 का भाग दोगे तो ये 12.5% निकल आएगा। तो इस तरह से आप है ना विचरण गुणांक को भी सोल्व कर सकते हो। मैं आपको एक दो सवाल और इन्हीं सवालों में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस 7 की जगह पे दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर 12 दे दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया कितना 60 दे दिया। इस सवाल में मैंने आपको माध्य दे दिया इस बार कितना, भाई माध्य मैंने दे दिया आपको 8, और ये दे दिया मान लेते हैं ये 72 दे दिया। तो आप इनको सोल्व करेंगे, आप खुद से बना के देखना इनको, एक बार वीडियो पॉज करके और खुद से बनाना, इसके बाद फिर प्ले करके देखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें माध्य कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर माध्य दिया है 12, और मानक विचलन मतलब एस डी का मान कितना दिया 60, तो बस विचरण गुणांक निकाल दो। विचरण गुणांक फॉर्मूला हो जाएगा क्या, माध्य बटे एस डी और गुणा में 100। माध्य का मान कितना 12, एस डी मतलब मानक विचलन का मान कितना 60,
और गुणा में 100, 12 पंजे 60 और ये 5 से कट जाएगा 20, तो ये 20%। इस सवाल को भी देखते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्य कितना दे दिया 8, तो ये आपने माध्य उतारा, कितना दिया 8, तथा मानक विचलन कितना दिया है 72। मानक विचलन मतलब एच डी लिखना। अब निकालना क्या है विचरण गुणांक। आपको जब भी आप बार बार सवाल करोगे ना, हर बार इसको फॉर्मूला जरूर लिख लेना। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो ना तो इससे आपको चीजें याद होती हैं, आपकी है ना परमानेंट मेमोरी में चीजें जाती हैं लिखने से। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या था, माध्य बटे मानक विचलन और गुणा में 100। देखो एच डी मतलब मानक विचलन होता है, माध्य हो गया 8 और मानक विचलन हो गया 72 और गुणा में 100। 8 से कट जाएगा ये 9 बार और 9 से भाग दोगे तो 9 एकम 9, बच गया 1 10, फिर 9 एकम 9, फिर बच गया 1, तो 11 सही 1/9% इसका हमने निकाल लिया है विचरण गुणांक। तो भाई इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। देखो कुछ चीजें हैं जो क्या है थोड़ी लेंथी वाली आती हैं, उनको हम एक वीडियो में और देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक की चीजें तो आपको कम से कम बननी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। माध्य बता दिया, माध्यिका बता दिया, बहुलक बता दिया, परिसर विचरण और मानक विचलन बता दिया, विचरण गुणांक बता दिया। अब जो भी फॉर्मूले मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना अपने नोट्स में। ये चीजें आपके लिए हैं, आपको सब के सब फॉर्मूले एक साथ अगर मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो मैंने कल एक फॉर्मूला कराया था, पहला वाला जो फॉर्मूला है ना भाई, कल का जो पहला वाला फॉर्मूला था मैंने बताया था बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। कल का यही फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला ये था। और अभी मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया मानक विचलन का। देखो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या है कि मानक विचलन बराबर प्रसार, इस पर क्या लग जाती है रूट, तो ये तो मानक विचलन निकालने का होगा। अगर मैं आपसे कहूँ प्रसार निकालने क्या हो जाएगा, तो इधर भी और इधर भी दोनों साइड वर्ग कर देना। तो दोनों साइड जब वर्ग करोगे तो प्रसार का मान क्या निकल जाएगा, मानक विचलन पर होल वर्ग। देखो मानक विचलन का फॉर्मूला तो हो जाएगा ये, और प्रसार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इधर की रूट हट करके इधर चली जाती है ना, इधर की रूट इधर चली जाती है तो इधर साइड क्या हो जाता है वर्ग लग जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, ये है अंतिम फॉर्मूला विचरण गुणांक का। ये विचरण गुणांक बराबर होता है माध्य बटे एच डी मतलब मानक विचलन। तो ये 4 फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है, ठीक है ना। इन चारों फॉर्मूले पर ये 4-5 चीजें चलती है। तो ठीक है भाइयों, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहली बार अगर चैनल को। धन्यवाद।